एमएसपी यानी मिनिमम सेलिंग प्राइस, इसकी आपने खूब चर्चा सुनी होगी। अब कांग्रेस ने एमएसपी बढ़ाने के नाम पर राजनीति करके जहां किसानों के साथ धोखा किया है, वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने फिर से गन्ने का रेट एमएसपी से अधिक बढ़ाकर 400 रुपए प्रति कुंटल तक कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस शासित कर्नाटक में वही किसान एमएसपी की मांग के लिए लाठी खा रहे हैं, क्योंकि वह सिर्फ 3,500 रुपए प्रति टन की मांग कर रहा है, जो दरअसल केंद्र सरकार की तय एफआरपी 355 रुपए प्रति कुंटल के आसपास ही है। कांग्रेस बिहार में आरजेडी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, जिसके चुनावी घोषणा पत्र में एमएसपी को रखा गया है। लेकिन जिस कर्नाटक में कांग्रेस पहले से सत्ता में है, वहां वो एमएसपी से भी कम मांग करने पर गन्ना किसानों पर लाठीचार्ज कर रही है। नमस्कार, मैं हूं सताक्षी और आप देख रहे हैं दी पैम्फलेट। दोस्तों, भारत का गन्ना उद्योग 3 राज्यों में सबसे ज्यादा केंद्रित उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में है। तीनों मिलकर देश की करीब 80% चीनी उत्पादन करते हैं। अब वहीं देखा जाए, हर साल केंद्र सरकार तय करती है एक फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस यानी एफआरपी, जो कि गन्ने की मिनिमम कीमत होती है। आगे बढ़ने से पहले हम पहले एफआरपी को समझते हैं। एफआरपी यानी फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। ये वो मिनिमम प्राइस है जो सरकार तय करती है ताकि गन्ना किसानों को उनके फसल का उचित और लाभकारी दाम मिल सके। और इसे हर साल केंद्र सरकार तय करती है और उसका उद्देश्य ये है कि किसान को उसकी लागत के साथ थोड़ा प्रॉफिट मिल सके। वहीं 2025-26 के लिए केंद्र सरकार ने एफआरपी 355 रुपए प्रति कुंटल तय की है, यानी 3,550 रुपए प्रति टन। मतलब साफ है, यानी कि 10.25% रिकवरी रेट के हिसाब से। लेकिन राज्य को अधिकार है कि वे अपनी स्थिति के अनुसार इससे ज्यादा स्टेट एडवाइजरी प्राइस एसएपी घोषित कर सकते हैं, क्योंकि हर राज्य की लागत, सिंचाई, मजदूरी और उत्पादन स्थिति अलग अलग होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर यही फर्क बन जाता है योगी मॉडल वर्सेस कांग्रेस मॉडल का असली आधार। जहाँ कर्नाटक में किसान 3500 की बात कर रहे हैं, वहीं यूपी सरकार 4000 तक किसानों को दे रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने केंद्र की एफआरपी को केवल लागू नहीं किया, बल्कि उससे ऊपर जाकर किसानों को 4000 रुपए प्रति कुंटल तक का प्राइस दिया है। यही नहीं, पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को 2.90 रुपए लाख करोड़ से ज्यादा पेमेंट किया है, जिससे प्रदेश के गन्ना किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और पेमेंट की पुरानी समस्या लगभग खत्म हो चुकी है। वहीं कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के हालात बिल्कुल उल्टे देखे जा रहे हैं। बेलगावी, मंड्या, बागलकोट जैसे जिलों में किसान 3500 रुपए प्रति टन एमएसपी की मांग कर रहे हैं, जो दरअसल केंद्र की तय एफआरपी के बराबर ही है, लेकिन वहां की सरकार उन्हें वो भी देने को तैयार नहीं। ऐसे हालातों के कारण किसानों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है और वहीं प्रशासन उनकी आवाज को दबाने में लगा है। दोस्तों, साफ तौर पर देखा जाए तो जिस भाजपा पर किसान विरोधी होने के आरोप लगा, वहां किसानों को न्याय मिल रहा है। और जो कांग्रेस किसानों को न्याय दिलाने की राजनीति कर रही है, उसके शासन में किसानों को क्या मिला? बस पुलिस की लाठियां। ये वही बात हुई जैसे इंदिरा गांधी के शासन में गरीबी हटाने के नाम पर गरीबों को ही हटाने के आरोप लगते रहे हैं। अब इस पूरे लैंडस्केप को अगर बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो बात केवल गन्ने की कीमत की नहीं, बल्कि कृषि नीति की सोच की है। अब देखिए ना, जब केंद्र की मोदी सरकार ने 2019-20 में किसानों को सशक्त बनाने के लिए 3 कृषि कानून लाए थे, जिनका उद्देश्य किसानों को मंडियों से बाहर भी अपनी फसल बेचने की आज़ादी देना था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए इंश्योर इनकम देना था और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से रूरल इकोनॉमी को मजबूत बनाना था। याद कीजिए, तब सबसे ज्यादा विरोध किसने किया था? उस वक्त कांग्रेस और उसके सहयोगी दल ही थे जिन्होंने इस पर अपना पूरा जोर डाला था कि ये कानून को हटाया जाए। कांग्रेस ने बिना समझे, बिना पढ़े इन कानूनों को काले कानून बता दिया था, जबकि इन कानूनों में साफ लिखा है कि किसान की जमीन पर कोई दावा नहीं होगा, ये पूरी तरह स्वतंत्र रहेगा। असल में देखा जाए तो कांग्रेस का विरोध कानून से नहीं है, बल्कि किसानों के बारे में सोचने वाली पार्टी से है, जो ये कानून लेकर आई। क्योंकि अगर ये सुधार सफल होते तो किसान सशक्त हो जाता और सशक्त किसान राजनीति के मोहरे नहीं रहते।
और अंत में परिणाम ये हुआ कि भारी अफवाहों, डिसइंफॉर्मेशन और राजनीति के दबाव में 3 कृषि कानून नवंबर 2021 में वापस लेने पड़े और वही भारत ने एक बड़ा कृषि सुधार अवसर खो दिया। और विडंबना तो देखिए, आज वही कांग्रेस शासित राज्य किसानों को उनका एफआरपी तक नहीं दे पा रहा है। जहां बीजेपी सुधारों के जरिए किसानों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती थी, वहीं कांग्रेस किसानों को सहारा देने के नाम पर हमेशा के लिए डिपेंडेंट बनाना चाहती है। यानी कि जो पार्टी कल कृषि सुधारों के विरोध में खड़ी थी, वो आज खुद अपने किसानों के आंसुओं का कारण बनी हुई है। तो आखिर नतीजा साफ है, जहां बीजेपी की सरकार किसानों को आत्मनिर्भर और सम्मानित बताने की दिशा में काम कर रही है, वहीं कांग्रेस की सरकार आज भी किसानों को आंदोलन और आश्वासन के बीच झुला रही है। योगी मॉडल में किसान को उसके पसीने की कीमत मिलती है, जबकि कर्नाटक मॉडल में किसान को सिर्फ एक लाठी। जिस पार्टी ने कल कृषि सुधारों का विरोध किया था, आज वही अपने किसानों को एफआरपी तक देने में नाकाम है। यानी साफ तौर पर बात सिर्फ गन्ने की नहीं, नियत की है। एक पक्ष किसानों को सशक्त बनाना चाहता है और दूसरा उन्हें उनके नाम पर झूठे आंदोलन करना चाहती है। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।